हर समय शुभ दर्शन करने का संकल्प लेना चाहिए। संसारिक रंग बिरंगी वस्तुओं में मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और यदि मनुष्य कल्याण चाहता हो तो उसको योग ध्यान साधना में लग जाना चाहिए। यही सबसे सरल उत्तम उपाय है। केवल ओमकार के जाप से ही, उसके ध्यान से ही इस जीव का उद्धार हो जाता है। ओमकार के आश्रय से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जीवन सफल हो जाता है। थोड़े ही समय में इसको आत्मानंद की अनुभूति हो जाती है। सूर्य और प्राण के रूप में ओमकार की उपासना कैसे करनी है। अब ओमकार की उपासना का प्रकार कल बताया था। आदि दैविक विधि और दूसरी विधि का वर्णन करते हैं। निश्चय ही जो उद्गीत है, अनहद नाद जो है, ये गाने योग्य परमात्मा है, वही प्रणव ओमकार है। उद्गीत बाह्य साधना है इसकी फूल, और जो प्रणव की सूक्ष्म साधना है वो अंदर सदा चलता रहता है ओमकार का नाद। पूरी सृष्टि में ये ओमकार नाद ही चलता है, अनवरत लगातार चलता रहता है। ये उसे परिपूर्ण ब्रह्म से ही प्रकट होता है, और ये साक्षात ब्रह्म का ही स्वरूप है। ओमकार ही प्रणव है, और जो प्रणव है वही उद्गीत है, यो समझना चाहिए। जो ओमकार है और जो प्रणव है वही उद्गीत है। ओमकार का नाद मूलाधार में शरीर के अंतरिक्ष शरीर के शरीर ब्रह्मांड का छोटा नमूना है। इस पूरे ब्रह्मांड में भी ओमकार का नाद चलता है, और ये सूक्ष्म रूप से मूलाधार में से चलता है। सारी चक्रों का भेदन करते हुए उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ मिलता है। ये प्राण
के साथ इसका उत्थान होता है, प्राण के साथ चलता है ये, इसलिए इसको उद्गीत कहते हैं। बिना प्राण के इसकी गति नहीं होती। तो नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता। जैसे ओमकार है, ब्रह्म है, ओम उस ब्रह्म का नाम है, ब्रह्म नामी है। नामी और नाम में कोई, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। वह आकाश में विचरने वाला सूर्य ही उद्गीत है और यही प्रणव भी है। इसकी व्याख्या आगे करेंगे। सूर्य में ही परमात्मा और उनके वाचक ओम की भावना करनी चाहिए, क्योंकि ये ओम इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। स्वर्ण एति उच्चारण करता हुआ गमन करता है। अगर सूर्य मंडल में यंत्रों के द्वारा देखे सुने तो ओम का ही गुंजार वहां हो रहा है सदा अनवरत आकाश मंडल में। और वही स्थिति मनुष्य के अंदर है, चलता रहता है ओम का नाद, पर मनुष्य उस तरफ ध्यान नहीं देता। और इसका बोध कराने वाले गुरु होते हैं, क्योंकि सबसे उत्तम सरल आसान साधना है ये। और ये गुरुओं से प्राप्त करके साधना करें तो जल्दी कल्याण होता है, वो साधना सिद्ध हो जाती है। इसलिए गुरुओं की बताई हुई विधि के अनुसार जो साधना की जाती है उसको सिद्ध योग साधना कहलाती है। वो सिद्ध हो जाती है और सफल हो जाती है और मनुष्य जल्दी कल्याण को प्राप्त होता है। तो ओम इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ये सब जगह गमन करता है प्राण के साथ। उच्चारण इस प्रकार सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति की गई है। ये नाद जो है, नाद और सूर्य ये एक ही हैं। एक बार कौशिकी ऋषि ने अपने पुत्र से इस प्रकार कहा, बेटा मैंने इसी सूर्य का लक्ष्य करके ओमकार का भलीभांति गान किया था और इसलिए मेरे तू एक पुत्र है, तू सूर्य की किरणों का सब ओर से आवर्तन कर, उन सब के रूप में ओमकार का बार बार चिंतन कर, निसंदेह तेरे बहुत से पुत्र हो जाएंगे। इस प्रकार ये आदि दैविक देवता संबंधी उपासना है। देवता संबंधी ये उपासनाएं कई प्रकार हैं ओमकार की साधना के। तो आदि दैविक साधना है ये प्रणव की, जो प्रकार बताया है। तो अब पुनः आध्यात्मिक शरीर से संबंध रखने वाली उपासना का प्रकार बताया जाता है, जो ये श्वास के रूप में चलने वाला मुख्य प्राण है, उसी के रूप में उद्गीत की गाने योग्य परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि इसका उत्थान वो प्राण के साथ ही होता है। तो ओम इस प्रकार उच्चारण करता हुआ ही गमन करता है। प्राण सूर्य रूप है, सूर्य का शरीर के अंदर रूप जो है वो प्राण है, सूर्य से ही ये प्राण शक्ति मिलती है, तो ये सूर्य का ही रूप हुआ। इसलिए स्वर्ण एति इसी प्रकार यहाँ भी व्युत्पत्ति की गई है सूर्य की, अर्थात हमारे प्राण के द्वारा निरंतर ओंकार की ध्वनि हो रही है। युवा विश्वास लेते हैं, शरीर के अंदर जो प्राण का संचार है वहां ओम की ध्वनि सदा निरंतर चलती रहती है, होती रहती है। तो ऐसी भावना करनी कि प्राण के द्वारा निरंतर ओमकार की ध्वनि हो रही है, ऐसी भावना करते हुए उसमें ओमकार रूप परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ओमकार को ईश्वर ब्रह्म का रूप समझकर उसका ध्यान करना। और एक बार
ऋषि ने अपने पुत्र से ये बात दोबारा कही थी कि हे बेटा, मैंने इस प्राण को ही लक्ष्य करके इसी में परमात्मा की भावना करते हुए ओमकार का भलीभांति गान आवर्तन किया था, इसलिए तू भी कर, तेरा भी कल्याण होगा, तू भी ब्रह्म को प्राप्त होगा। यही आश्रय है। ये ओमकार जो है ये साक्षात ब्रह्म ही है, इसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, इसी में लीन हो जाती है। अब कहते हैं कि निश्चय ही शाम का जो उद्गीत नामक भाग है वही प्रणव है, क्योंकि प्रणव उसका सार है और जो प्रणव है वही उद्गीत है, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए यत्न से इसकी उपासना करनी चाहिए। इस रहस्य को जानने वाला निसंदेह होता के आसन से ही उद्गाता द्वारा किए गए दोष युक्त उद्गान को प्रणव के उच्चारण से पीछे सुधार लेता है। प्रणव का जो उच्चारण है उससे सारा शुद्धिकरण हो जाता है, अगर कोई दोष भी हो जाए तो, क्योंकि भगवान के नामोच्चारण से यज्ञ की सारी त्रुटियां दूर हो जाती हैं। तो इसलिए ओमकार का उच्चारण हर मंत्र से पहले करते हैं। ओम लगाकर ही सारे वेदों का, सारी ऋचाओं का पाठ होता है, यज्ञ होते हैं, सृष्टि का कोई भी काम है तो ओम ईश्वर का वाचक है, ब्रह्म का, तो इससे सारे दोष दूर हो जाते हैं। ये इस ज्ञान की महिमा है। ये हो गई सूर्य में अगर ओम की भावना करके साधना करनी हो तो अब विविध रूपों में इस ओमकार की साधना उपासना का वर्णन करते हैं। ये पृथ्वी समझो ऋक है और अग्नि साम है, और ये अग्नि रूप साम इस पृथ्वी रूप ऋक में प्रतिष्ठित है और भली भांति स्थित है, एक दूसरे में ये अच्छी प्रकार स्थित है पृथ्वी और अग्नि। इसलिए ऋक में प्रतिष्ठित साम का गान किया जाता है। पृथ्वी ही सा है और अग्नि अम है, तो इन दोनों को मिलाकर साम बनता है। साम गान ये जो जोड़ा बनता है, इनका जो तीसरा गुण होता है ओंकार का सृजन होता है इन दोनों के मेल से। इसी प्रकार अंतरिक्ष ही ऋक है और वायु साम है, और ये वायु साम ये इस अंतरिक्ष ऋक में प्रतिष्ठित है। वायु और अंतरिक्ष ये आपस में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए ऋक में प्रतिष्ठित साम का गान किया जाता है। अंतरिक्ष ही मानो सा है और वायु ही अम है। ये अनेक प्रकार की साधना है, जो जिसको जो अच्छा लगता है या जो सरल तरीका लगता है, ऐसी भावना करके साधना करनी चाहिए। ये अंतरिक्ष और वायु दोनों मिलकर साम है। पुनः द्युलोक स्वर्गलोक ही ऋक है और सूर्य ही साम है, और वह सूर्य रूप साम इस स्वर्ग रूप ऋक में भी प्रतिष्ठित है। इसलिए ऋक में प्रतिष्ठित साम का गान किया जाता है और मनुष्य को करना चाहिए। द्युलोक मानो सा है और सूर्य मानो अम है। साम जैसे ओम दो शब्द हैं, ऐसे ही वे दोनों मिलकर साम है। समस्त नक्षत्र मंडल ही समझो ऋक है और चंद्रमा साम है, ये एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए नक्षत्र मंडल मानो सा है और चंद्रमा अम है, तो दोनों मिलकर साम कहलाते हैं, ये साम है। इसी को उद्गीत कहते हैं। अब दूसरी बात कहते हैं, जो ये प्रत्यक्ष दिखने वाली सूर्य की श्वेत आभा है,
तेज है ये सूर्य का, सामने प्रत्यक्ष देखने वाला, क्योंकि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता है, तो इसलिए किसी भी देवता के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। तो जैसे सूर्य नारायण है ऐसे और भी देवता हैं, तो मानो सूर्य की जो श्वेत आभा है वही ऋक है, तथा जो उसके भीतर छिपा हुआ नीलापन है, जब चढ़ते हुए सूर्य को आप टकटकी लगा के देखें, एक टक देखें दृष्टि जमाकर चढ़ते हुए सूर्य को, तो वहां एक नीला तेज दिखाई देता है गोल। वो नीलापन जो ब्रह्म का परमात्मा का ही स्वरूप है, और छिपा हुआ जो नीलापन है और अतिशय श्यामता है वह शाम है, और वह श्याम आभा रूप शाम इस श्वेत आभा रूप ऋक में प्रतिष्ठित है, एक उसमें अच्छी प्रकार प्रतिष्ठित है। इसलिए ऋक में प्रतिष्ठित शाम का गान किया जाता है। इसके सिवा ये जो सूर्य की श्वेत प्रभा या उज्जवल प्रकाश है वही सा है, और जो नीलापन है और उसकी जो श्याम प्रवाह है, घन श्याम स्वरूप जो है ईश्वर का, वह अम है। वे दोनों मिलकर शाम बनते हैं, शाम है। तथा सूर्य में जो उसका अंतर्यामी स्वर्ण सदृश प्रकाश स्वरूप पुरुष दिखाई देता है, जिसकी दाढ़ी स्वर्ण की भांति प्रकाशमय है तथा केश भी सोने की भांति चमकते हैं, और जो नख के अग्रभाग से लेकर चोटी तक सब प्रकार सबका सब स्वर्णमय प्रकाश युक्त है, वह परम पुरुष परमेश्वर ही है। और ये इस ओमकार की साधना करने से उसका अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। इसलिए उद्गीत की अच्छी प्रकार जानकारी करके इसकी साधना करनी चाहिए, और बड़ी सरल साधना है ये, और सर्वोत्तम साधना है। पर कुछ ऐसी युक्तियां हैं जो गुरुओं के पास होती हैं, वो जो श्रद्धालु जिज्ञासु या जो योग्य हैं, अधिकारी लोग हैं, ये उनको बताई जाती हैं, क्योंकि इसके तेज को सहन करना या अंदर शक्तियां जागृत होती हैं, तो उसके योग्य शरीर होना चाहिए, आपके विचार पवित्र होने चाहिए, और आपके अंदर वो उत्कट अभिलाषा जिज्ञासा, तीव्र जिज्ञासा अपने प्रभु को प्राप्त करने की, आत्म कल्याण की, तो वही उसको होशे नर के पेट में रहेगा बड़ी बात, आध शेर के पात्र में कैसे शेर समात। तो ये ब्रह्म विद्या या ज्ञान साधना योग ध्यान, ये तो बहुत बड़ी विद्या है। इसके लिए मनुष्य को इसके योग्य बनना पड़ता है। तो आपको आचार आहार विचार व्यवहार हर प्रकार से पवित्र बनाते हुए इस साधना को करना है। उस स्वर्ण सदृश प्रकाश युक्त पुरुष के दोनों नेत्र ऐसे हैं जैसे कोई लाल कमल हो, उसका उत मतलब सबसे ऊपर उठा हुआ ये नाम है। ये परमेश्वर समस्त पापों से ऊपर उठा हुआ है, पाप पुण्य से बहुत ऊंचा है। जो कोई उपासक इस प्रकार जानता है वह निश्चय ही सब पापों से ऊपर उठ जाता है, इस ओमकार की जो ऐसी भावना करता है। ऋग्वेद और सामवेद उस परमात्मा के ही गुणगान हैं। ऋग्वेद और सामवेदों में उस इसी ओमकार का वर्णन है, उस परमेश्वर का ही गुणगान है, इसलिए वह उद्गीत है। इसलिए जो उद्गाता है वह वास्तव में उसी का गान करने वाला है, उस ब्रह्म का गान करने वाला है, वेदों का पाठ करने वाला या इस उद्गीत की साधना करने वाला। जो स्वर्ग लोक से के भी ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग से भी ऊपर लोग हैं, तो उनका भी तथा देवताओं के भोगों का भी शासन में परमात्मा ही करता है। ये ओमकार रूप परमात्मा, ये आदि दैविक उपासना समाप्त हुई। ये आदि दैविक उपासना है।
अब शरीर की दृष्टि से उद्गीत हो उपासना, ये जो दिव्य शरीर आपको प्राप्त है, यहाँ कैसे साधना करनी है। अब यही बात शरीर की दृष्टि से बताई जाती है। पहले देवताओं की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से बताई, अब शारीरिक दृष्टि से बताते हैं। बाक इंद्री ही समझो ऋक है और प्राण साम है। ये वाणी जो है इसको ऋक समझो और प्राण साम है, और वही ये प्राण रूप साम वाणी रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। बिना प्राण के बोल भी नहीं सकता आदमी, तो ये एक दूसरे में प्रतिष्ठित है, बड़ी भांति स्थित है। इसलिए ऋक में प्रतिष्ठित साम का गान किया जाता है। ऋक में प्रतिष्ठित जो साम है उसका गान करते हैं। तो वाणी ही समझो सा है और प्राण अम है। साम, साम गान, वे दोनों मिलकर साम है। इसी प्रकार नेत्र ही ऋक है और उसके भीतर की जो काली पुतली है वो साम है, और ये एक दूसरे में प्रतिष्ठित हैं। आंख की पुतली साम इस नेत्र रूप ऋक में प्रतिष्ठित है, और इसलिए नेत्र ही सा है और पुतली ही अम है। ये दोनों मिलकर साम है और इनके द्वारा गान किया जाता है ईश्वर का। पुनः कान ऋक है, मन साम है, और वही ये मन रूप साम श्रोत्र रूप ऋक में प्रतिष्ठित है। इसलिए इनका गान किया जाता है। ऋक में प्रतिष्ठित साम का गान किया जाता है। तो कान ही समझो सा है और मन जो है वो अम है, और दोनों मिलकर साम है। नेत्रों में जो श्वेत आभा है वही ऋक है, और जो नील और अतिशय श्याम आभा है वह साम है। इस शरीर के अंदर भी ये जोड़े हैं। तो इस उद्गीत का गायन करने से उस ईश्वर की प्राप्ति होती है, मनुष्य का कल्याण होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो शारीरिक दृष्टि से ये समझा रहे हैं। तो इसलिए ऋक में प्रतिष्ठित साम का गान किया जाता है। ये जो नेत्र की श्वेत आभा है वही सा है, और ये नीलापन है और जो नील है आंखों के अंदर अतिशय श्याम आभा है वह अम है। तो दोनों का मिश्रित रूप जो है, सम्मिलित रूप जो है वो साम है। और नेत्र के भीतर जो पुरुष दिखाई देता है वही ऋक है, वही साम है, वही यजुर्वेद है, वही स्तोत्र समूह है और वही ब्रह्म है। इस पुरुष का वही रूप है जो इसे बताया है छठे खंड में। और आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का रूप है, जैसे आदित्य मंडल में जो सूक्ष्म रूप है ईश्वर का, ऐसे ही आंखों में जो पुरुष दिखाई देता है वो ब्रह्म है। जो उसके गुणगान है वह ही इसके गुणगान है, और जो उसका नाम है वही इसका भी नाम है। जैसे आदिदेविक आपने उपासना समझी, वैसे ही शरीर में भी वही हिसाब है। पृथ्वी से नीचे जो भी लोग हैं उनका यही पुरुष शासन करता है, तथा मनुष्य के भोग भी उसी के अधीन है। इसलिए जो जो लोग वाणी पर गाते हैं वह इन्हीं परमेश्वर का गुणगान करते हैं। जो वाणी के द्वारा प्रभु का चिंतन, गुणगान, वेदों का पाठ इत्यादि करते हैं, इसी से वह धन लाभ करते हैं, अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। इसी वाणी के द्वारा मंत्र का जाप करके, चिंतन करके, भजन करके अनेक प्रकार की कामनाओं का लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे जैसी कामनाएं जो मनुष्य करता है उसके अनुरूप साधना करने वाले को फल प्राप्त होता है। ये
शारीरिक दृष्टि से ओम का या उद्गीत की साधना है। इस रहस्य को इस रूप में जानने वाला जो उपासक सामगान करता है, ये नेत्र स्थित तथा आदित्य मंडलवर्ती दोनों ही पुरुषों का गुणगान करता है। वह उन परमेश्वर से ही अभिष्ट लाभ करता है, उस परमात्मा से, परिपूर्ण ब्रह्म से। तो जो भी उस सूर्य लोक के ऊपर के लोग हैं, उन सबको, सब देवताओं के भोगों को भी वह प्राप्त कर लेता है। तथा सूर्य लोक तथा मनुष्य लोक के नीचे जो भी लोग हैं, उनको तथा मनुष्यों के भोगों को भी वह इन परम पुरुष से ही प्राप्त कर लेता है, इस ओमकार की साधना से। इसलिए निसंदेह इस प्रकार जानने वाला उद्गाता जजमान से यूं कहे कि मैं तेरे लिए कौन सी अभिष्ट वस्तु का गान के द्वारा आह्वान करूं। यह संकल्प करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो जो उद्गाता जजमान से यूं कहता है, क्योंकि जो इस रहस्य को इस प्रकार जानकर शाम का गान करता है, वही वांछित भोगों का गान द्वारा आह्वान करने में समर्थ होता है। मतलब ओमकार के द्वारा आप सृष्टि के इस संसार में जो भी भोग पदार्थ हैं, उनको आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। स्वर्ग को प्राप्त करना है तो उस भावना से साधना करते हैं, या धन की आवश्यकता है या संसार में और कई आवश्यकताएं होती हैं, तो वो इस साधना के द्वारा मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और जो आत्म कल्याण की भावना से साधना करता है, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इसी जन्म में, उसको भटकना नहीं पड़ता और सदा के लिए ब्रह्मानंद परमानंद की स्थिति में चला जाता है। अब उद्गीत के संबंध में शिल्क और दालभ्य का संवाद है ऋषियों का। 10 मिनट की कथा है, उसके बाद एक ओमकार का भजन है कि ओमकार की साधना कैसे करनी है, तो ये कथा समाप्त करेंगे। आज किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गए। उद्गीत के संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है कि 3 ऋषि उद्गीत का तत्व जानने में बड़े कुशल थे। एक तो शालावान के पुत्र शिल्क, दूसरे चिकितायन के पुत्र दालभ्य ऋषि, और तीसरे जीवल के पुत्र प्रवाहन। ये तीनों एक बार में तीनों आपस में इस प्रकार कहने लगे कि निश्चय ही हम लोग उद्गीत विद्या में बड़े कुशल हैं। आपस में वार्ता करने लगे। इसलिए यदि सबकी सम्मति हो तो हम उद्गीत के विषय में बातचीत करें और उसका लाभ लें। बहुत ठीक है, ऐसा ही हो। यूं कहकर वे सब एक स्थान पर सुख से बैठ गए, सुखासन में बैठ गए। तब प्रसिद्ध राज ऋषि जीवल के पुत्र प्रवाहन ऋषि शेष दोनों से बोले कि पहले आप दोनों पूज्य जन बातचीत आरंभ करें। उपदेश देते हुए आप दोनों ब्राह्मणों के वचनों को मैं सुनूंगा। यूं कहकर वे चुप हो गए कि आप दोनों आपस में वार्तालाप करो, मैं तो सुनूंगा। क्योंकि कहने और सुनने से लाभ मिलता है, सुनने वाले को भी बहुत लाभ मिलता है, उसका कल्याण होता है। कहा जाता है तब वह शालावान के पुत्र शिल्क और ऋषि चिकतायन के पुत्र दालभ्य बोले, कहिए तो मैं ही आपसे प्रश्न करूं। इस पर दालभ्य ने कहा कि पूछो। शिल्क ने पूछा कि शाम का आश्रय कौन है, जिस शाम का ये गुणगान पेश किया है, इस शाम का आश्रय कौन है। दालभ्य ने कहा स्वर ही शाम का आश्रय। स्वर जो है, स्वर का आश्रय कौन है, तो इस प्रकार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि प्राण ही स्वर का आश्रय है। ये प्राण जो शरीर के अंदर
10 रूपों में विराजमान है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, फिर नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राण है। 5 मुख्य प्राण है और 5 उप प्राण है। तो फिर प्रश्न हुआ कि प्राण का आश्रय कौन है? तो उत्तर मिला उनको कि अन्न ही प्राण का आश्रय है। फिर शिल्क ने प्रश्न किया कि अन्न का आश्रय कौन है? तो दालभ्य ने उत्तर दिया कि जल ही अन्न का आश्रय है, क्योंकि जल के बिना अन्न की उत्पत्ति नहीं होती। प्राण का आश्रय अन्न है और अन्न का आश्रय जल है। शिल्क ने पुनः जल का आश्रय पूछा, जल का आश्रय कौन है? तो दालभ्य ऋषि ने कहा कि स्वर्ग लोक ही जल का आश्रय है। फिर स्वर्ग लोक का आश्रय कौन है? शिल्क पूछते ही गए। तो इस पर दालभ्य बोले कि स्वर्ग लोक से आगे नहीं जाना चाहिए, उसके परे की बात नहीं पूछनी चाहिए। हम स्वर्ग लोक में ही शाम की पूर्णतया स्थिति मानते हैं। उसने स्वर्ग तक की ही ये स्थिति मानी, क्योंकि शाम को स्वर्ग लोक कहकर ही उसकी स्तुति की जाती। तो चिकितायन पुत्र दालभ्य से शालावान के पुत्र सुप्रसिद्ध शिल्क ऋषि ने कहा कि हे दालभ्य, तुम्हारा बताया हुआ शाम निसंदेह प्रतिष्ठाहीन है। आपने जो उत्तर दिए हैं ये बिल्कुल प्रतिष्ठाहीन है। अर्थात तुमने जो शाम का अंतिम आश्रय स्वर्ग बताया है वह ठीक नहीं है। शाम से स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, पर वहीं तक वो सीमित नहीं है। स्वर्ग का भी कोई और आश्रय अवश्य होना चाहिए। तो यदि कोई शाम के तत्व को जानने वाला विद्वान तुम्हारे इस अधूरे पुत्र पर झुंझला कर तुम्हें ये कह दे कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो उसके जो कहते ही तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा, ये निश्चय समझो। दालभ्य ने कहा, क्या मैं शाम का तत्व श्रीमान जी से जान सकता हूं कि वो असली तत्व क्या है, शाम की पूर्णता कहां तक है? शिल्क ने कहा, हाँ जानो। तब दालभ्य ने पूछा कि स्वर्ग लोक का आधार कौन है? ये मनुष्य लोक ही उसका आधार है। ये मनुष्य लोक स्वर्ग का आधार है। शिल्क ने स्पष्ट उत्तर दिया, मनुष्य लोक का आधार कौन है? दालभ्य का अगला प्रश्न था कि मनुष्य लोक का आधार कौन है? इस पर शिल्क बोले कि जो सबकी प्रतिष्ठा है, उस लोक से आगे प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो सबकी प्रतिष्ठा में ही हम शाम की बलिभांति स्थिति मानते हैं, क्योंकि शाम को सबकी प्रतिष्ठा रूप पृथ्वी कहकर ही उसकी स्तुति की जाती है। तब जीवल पुत्र प्रवाहन ने शिल्क से कहा कि हे शालावान के पुत्र शिल्क, तुम्हारा समझा हुआ शाम भी निसंदेह अंत वाला ही है। ये भी नाशवान है, अंत वाला है, अभी पूर्णता नहीं आई है। अतः यदि ऐसी स्थिति में कोई शाम के तत्व को जानने वाला पुरुष तुम्हें शाप दे दे कि तुम्हारा सिर गिर जाएगा, तो उसके जो कहते हैं तुम्हारा सिर गिर सकता है। इस पर शिल्क ने कहा, क्या मैं इस रहस्य को आपसे जान सकता हूं? वो तीनों एक दूसरे को प्रश्न कर रहे हैं बारी बारी। तो प्रवाहन ने उत्तर दिया कि जान लो, मैं बताता हूं। उद्गीत के संबंध में शिल्क और प्रवाहन का संवाद। अब प्रवाहन कहां तक बताते हैं? शिल्क ने प्रवाहन से पूछा कि इस मनुष्य लोक का आश्रय कौन है? तो प्रवाहन ने उत्तर दिया कि आकाश, सर्वत्र प्रकाशित परमात्मा ही इसके आश्रय हैं। ईश्वर ही इस मनुष्य लोक के आश्रय हैं। निसंदेह समस्त जीव आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। और क्योंकि आकाश ही इन सब से बड़ा है और आकाश ही सबका परम आश्रय है,
आकाश ना हो तो इस संसार की स्थिति नहीं रहती। आकाश स्वरूप परमात्मा ही बड़े से बड़े उद्गीत हैं, गाने योग्य हैं, भोजन करने योग्य हैं, और वह सर्वदा असीम है। जो कोई उपास्य इस प्रकार समझकर बड़े से बड़े इस उद्गीत रूप परमेश्वर की उपासना करता है, उसका जीवन निस्संदेह ऊंचे से ऊंचा हो जाता है और वह निश्चय ही बड़े बड़े लोगों को जीत लेता है और वहां के सब भोग प्राप्त कर लेता है। तो एक बार शुनक के पुत्र अति धनवान नाम के ऋषि ने उदर शांडिल्य नाम के ऋषि को इस ऊपर बताए हुए उद्गीत का रहस्य बताकर कहा था कि तेरी संतानों में लोग जब तक इस उद्गीत को जानते रहेंगे, इसकी उपासना करते रहेंगे, तब तक इस लोक में उनका जीवन इन सब साधारण मनुष्यों से अवश्य ही श्रेष्ठ बना रहेगा तथा मरने के बाद उन्हें उस लोक में परलोक में उत्तम स्थान मिलेगा। इस प्रकार समझना चाहिए। इस रहस्य को जानने वाला जो कोई पुरुष उद्गीत की उपासना करता है, उसका जीवन इस मनुष्य लोक में निश्चय ही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है तथा मरने के बाद परलोक में उसे सर्वोपरि स्थान मिलता है। ये निश्चित बात है। तो इसलिए इस उद्गीत की साधना को अच्छी प्रकार समझकर इसको अपनाना चाहिए। बड़ी सरल साधना है। इसका अभ्यास आलस्य प्रमाद छोड़कर इसका अभ्यास करना चाहिए। आगे उषस्थि का आख्यान है 10वें खंड। इसके बाद ये कथा आज का कथा को विराम देंगे। एक बार ओले गिरने से कुरु देश की खेती चौपट हो गई और उन दिनों चक्र मुनि के पुत्र उषस्थि ऋषि अपनी धर्मपत्नी आटकी के साथ, जिसने अभी युवावस्था में प्रवेश नहीं किया था, बड़ी दीन अवस्था में पराश्रित होकर किसी हाथी बानों के गांव में रहते थे। वह एक दिन अन्न के लिए भीख मांगते हुए उषस्थि ने अत्यंत निकृष्ट कोटि के उड़द खाते हुए एक महाबत से याचना की। उन प्रसिद्ध मुनि ने हाथीबान मुनि से हाथीबान इस प्रकार बोला कि जितने और जो उड़द मेरे इस पात्र में रखे हैं, उनके सिवा और उड़द मेरे पास नहीं है, यही है, यही ले लो। तो ऋषि ने कहा, इन्हीं में से मुझे कुछ दे दो, जो आपके पास है थोड़ा बहुत मुझे दे दो। वो महाबत ने अपने पात्र में बचे हुए सारे उड़द उन्हीं को दे दी और महाबत बोला कि उड़द खाकर जल भी पी लीजिए। इस प्रकार ऋषि ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा करने पर मेरे द्वारा तुम्हारा जूठा जल पिया जाएगा। क्या ये उड़द भी जूठे नहीं है? अगर जल जूठा हो सकता है तो ये उड़द जूठे नहीं है। तो महाबत के जो पूछने पर उन प्रसिद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, अवश्य ही इन उड़दों को ना खाने पर मैं जीवित ना रहता, पर पीने का जल तो मुझे यथेष्ट मिल जाता है, इसलिए उसका मैं सेवन नहीं करूंगा। जल तो हर जगह मिल जाता है, जल नहीं पीऊंगा, पर जो इस समय जो शरीर को बचाने के लिए मुझे आवश्यकता है, तो ये उड़द के दाने में आपसे लिए हैं। तो उषस्थि ऋषि खाने से बचे हुए उड़दों को अपनी पत्नी के लिए ले आए। तो उनसे पहले ही अच्छी भिक्षा पा ली थी उनकी पत्नी ने, इसलिए उसने उन उड़दों को अपने पति से लेकर रख दिया, आए नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल शैया त्याग करते समय उषस्थि ने कहा कि आए, यदि हमें थोड़ा सा भी अन्न मिल जाता तो हम कुछ धन कमा लाते। तो हमको कोई राजा यज्ञ करने वाला था, वह मुझे ऋत्विजों के सभी प्रकार के कार्यों के लिए वर्ण कर लेगा। ऋषि से उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी ने,
लीजिए, कल जो उड़द आपने मुझे दिए थे वह ही मेरे पास बचे हुए हैं, बस उन्हें खाकर उशस्ती उस विशाल यज्ञ में चले गए। उस यज्ञ में पहुंचकर वहां उद्गाता लोग स्तुति करते हैं। उस स्थान पर स्तुति करने के लिए उद्गाता आदि ऋत्विजों के शिविर में बैठ गए। फिर उन्होंने स्तुति करने वाले प्रस्तोता ऋग्वेद से कहा कि हे प्रस्तोता, जिस देवता का प्रस्ताव से संबंध है, अर्थात जिनकी तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने यदि तुम स्तुति करोगे तो याद रखना तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। इसी प्रकार उन्होंने उद्गाता से कहा कि हो उद्गाता, जिस देवता का उद्गीत से संबंध है, जिसका तुम उद्गीत द्वारा गान करने जा रहे हो, उसे जाने बिना यदि तुम उद्गान करोगे तो निश्चय ही समझो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा। तदनंतर उन्होंने प्रतिहर्ता से कहा कि हे प्रतिहर्ता, जिस देवता का प्रतिहार से संबंध है, उसे ना जानते हुए यदि तुम प्रतिहार क्रिया करोगे तो समझ लो कि तुम्हारा सिर तुम्हारी गर्दन पर नहीं रहेगा। इस पर वह ऋत्विक अपने अपने कार्य से उपरत होकर चुपचाप बैठ गए। सारा काम बंद कर दिया, उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया। तो तब उशस्ती ऋषि से यज्ञ कराने वाले राजा ने कहा कि मैं श्रीमान का ठीक ठीक परिचय प्राप्त करना चाहता हूं कि आपने ये सारा यज्ञ बंद करा दिया, तो आप कौन हैं? तो इस पर ऋषि ने उत्तर दिया कि मैं चक्कर का पुत्र उशस्ती नाम का ऋषि हूं। तब राजा ने कहा कि सच मानिए, मैंने इस समस्त ऋतुबंदी कर्मों के लिए श्रीमान की सब जगह खोज की थी कि आप ही इस यज्ञ के योग्य उद्गाता हो सकते हैं। तो श्रीमान के नाम मिलने पर ही मैंने दूसरे ऋत्विजों को चुना है, परंतु अब मेरे संपूर्ण ऋत्विज संबंधी कर्मों पर श्रीमान ही रहें, आप ही रहें, क्योंकि अभी आपको ही मैं इसका ऋत्विज बनाऊंगा। ऋषि ने बहुत अच्छा कहकर राजा के प्रस्ताव का अनुमोदन किया और फिर कहा, तब मेरी आज्ञा पाकर ये पहले वाले ऋत्विज ही स्तुति आरंभ करें, क्योंकि यही करें, क्योंकि इनको आपने पहले बुलाया है तो यही स्तुति आरंभ करें। परंतु एक बात है कि जितना धन आप इन लोगों को देंगे उतना ही मुझे भी देना। तो राजा ने यही होगा ऐसा कहकर अपनी स्वीकृति दे दी। तो उसके बाद प्रस्तोता उन प्रसिद्ध ऋषि के पास आकर बोला कि श्रीमान ने मुझे ये कहा था कि प्रस्तोता, जिस देवता की तुम स्तुति करने जा रहे हो, उसे बिना जाने तुम यदि स्तुति पाठ करोगे तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। तो वह देवता कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं कि वो देवता कौन है जिनका ये सामगान करना है, जिनकी स्तुति करनी है। इस पर ऋषि बोले कि वह देवता प्राण है। तो प्राण ही इस शरीर में सर्वश्रेष्ठ है। निस्संदेह समस्त प्राणी प्रलय के समय प्राण में ही प्राण रूप होकर विलीन हो जाते हैं और पुनः सृष्टि काल में प्राण से ही प्रकट होते हैं। और यही प्राण और वही ये प्राण प्रस्ताव अर्थात स्तुति में अनुगत देवता है। उनको बिना जाने यदि तुम स्तुति आरंभ कर देते तो मेरे ये कहने पर कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाए, वैसा अवश्य हो जाता, क्योंकि बिना जाने कोई भी काम जो है वो सिद्ध नहीं होता। इस प्रकार जो ओमकार की जो साधना है तो ये गुरु गम्य साधना होती है। गुरुओं से अच्छी प्रकार जानकर इसका रहस्य समझकर इस साधना को करना चाहिए, तो इस जीव का उद्धार हो जाता है। लोक प्रलोक दोनों का फल मिलता है। जो संसारी कामना करते हैं, वस्तुओं की कामना या स्वर्ग की कामना करते हैं, सुख भोग में ही अपना कल्याण मानते हैं, तो उनको ये सब प्राप्त होता है। पर जो कल्याण की इच्छा करते हैं उनका जन्म मरण कट जाता है, वो परमानंद में चले जाते हैं। तदनंतर उद्गाता उशस्ती के पास आकर बोला
यह श्रीमान ने मुझसे ये कहा था कि उद्गाता, जो उद्गीत से संबंध रखने वाला देवता है, उसे ना जानकर ही यदि तुम उद्गान करोगे तो तुम्हारा सिर जो है धड़ से अलग हो जाएगा। अतः वह देवता कौन है ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस प्रकार उन प्रसिद्ध ऋषि ने कहा कि ये देवता सूर्य है। प्राण के देवता कौन है? वो सूर्य है। निश्चय ही समस्त प्राणी आकाश में स्थित सूर्य का यशोगान किया करते हैं और वही ये सूर्य उद्गीत से संबंध रखने वाला देवता है, क्योंकि सूर्य से ही इस शरीर में प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। उसे बिना जाने यदि तुम उद्गान आपने उद्गान किया होता तो मेरे कहने पर ये सब अनर्थ हो जाता। इसके बाद फिर प्रतिहर्ता उशस्ती ऋषि के पास जाकर कहने लगा, श्रीमान ने ये मुझे ये कहा था कि जो प्रतिहार से संबंध रखने वाला देवता है उसे जाने बिना तुम कोई भी क्रिया करोगे तो तुम्हें नुकसान होगा। अतः वह देवता कौन है मैं जानना चाहता हूं। मुनि ने इसका उत्तर दिया कि जिस देवता का आपने प्रश्न पूछा है, जिस देवता के लिए, वह अन्न है। निस्संदेह समस्त प्राणी अन्न ही खाकर जीवन धारण करते हैं और वही ये अन्न प्रतिहार से संबंध रखने वाला देवता है। उसे बिना जाने यदि तुम प्रतिहार की क्रिया करते हो तो मेरे कहने पर तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाता, अवश्य हो जाता। तो इस प्रकार ये प्राण का आश्रय सूर्य का अन्न, इस प्रकार ये सृष्टि चक्र चलता है। बाकी कथा कल करेंगे। उद्गीत अलग अलग ऋषियों का अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाएं हैं इस ओमकार की, तो ये बाकी कथा कल करेंगे। आज समय थोड़ा कम है पर ये ओम का नाद निरंतर मूलाधार से ये चलता है और सहस्रार बिंद तक ये जाता है, पर मनुष्य ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता। अगर ये चिंतन करे थोड़े दिनों की साधना से ही क्या होता है कि ओम का नाद प्रकट होना शुरू हो जाता है, जागृत होना शुरू हो जाता है। पर इसमें आलस और प्रमाद रहित प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब सुषुम्ना का चलन हो, जब सुषुम्ना नाड़ी जब चले, उस समय बैठकर यदि आप ओम का ध्यान करें तो ये ओम का नाद जागृत हो जाता है और सारे चक्रों का भेदन करता हुआ अपने परम प्रभु परमात्मा से मिला देता है। कि ओमकार स्वयं ही ईश्वर रूप है। ये जो सृष्टि करता ब्रह्मा जी हिरण्य गर्भ जी हैं, ये उनके ही उस मूल से ये ओमकार का नाद प्रकट होता है, ये उद्गीत जो है। तो ओमकार का सृजन सबसे पहले उन्हीं में हुआ, तो उसी से ही ये सारा सृष्टि का चक्र चलता है।
सृष्टि उसी ओमकार से ही प्रकट होती है, उसी में लीन हो जाती है। ओमकार की साधना से इस मनुष्य शरीर में जो कष्ट होते हैं वो नहीं होते, रोगों का शमन होता है और आत्मानंद की प्राप्ति होती है। अगर सही ढंग से आप इसका साधना करें, अभ्यास करें तो इस प्रकार मनुष्य को संसार का सहारा छोड़कर, विश्व भोगों का आश्रय छोड़कर इस ओंकार रूपी ब्रह्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि निराकार की जो सीधी निराकार की जो साधना है वो शरीरधारियों के लिए थोड़ी बड़ी कठिन होती है। तो इसका अधिभौतिक जो युक्ति है, जो साकार सगुण उपासना है, तो पहले सगुण उपासना से आपने निराकार की उपासना तक जाना है। तो वो सारा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को ये साधना करनी चाहिए हर दिन प्रतिदिन बिना किसी नागे के। अगर एक दिन किया, 4 दिन नहीं की साधना तो उससे वो निरंतरता बनती नहीं, उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए मनुष्य को निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए, प्रातः सायं हर समय, जब भी मौका मिले। प्रधानता आपको अपने भजन की तरफ देनी है, ध्यान की तरफ देनी है। तो इस ओम का ध्यान आप चलते फिरते, उठते बैठते, सोते समय अगर करते रहें तो ध्यान आपका किसी दिन लग जाएगा, लग जाता है, कल्याण हो जाता है। तो एक सरल युक्ति है इसकी, जब आप भोजन करते हैं, रात्रि को सोने से 2 घंटे पहले अगर भोजन कर लें तो ज्यादा अच्छा है। तो जब मनुष्य को सोना हो, विश्राम करना हो, तो सबसे पहले सीधे चित्त लेटकर, पीठ के बल लेटकर ओम का ओम और मधुर श्वास अंदर लेते समय ओ और बाहर निकालते समय अम, ऐसी मानसिक इसका जाप करना है 16 बार और 32 बार करना है अपने दाईं करवट ओम का ध्यान करते हुए। आपने ओम का चिंतन करना है श्वास अंदर बाहर लेते हुए, और 64 बार करना है बाईं तरफ, क्योंकि बाईं करवट ही सोना चाहिए मनुष्य को, तो उससे शरीर स्वस्थ रहता है। तो 32 बार करते समय क्या होता है कि चित्त एकाग्र हो जाता है, मनुष्य उस योग निद्रा में चला जाता है। तो पूरी रात वो जाप होता रहता है ओमकार का। तो सोते हुए भी उस ओमकार का जो चिंतन होता रहेगा और स्वप्न नहीं आएंगे, शरीर के जो सूक्ष्म जो रोग हैं, विकार हैं, वो भी दूर होंगे, नींद अच्छी आएगी और जो रक्तचाप इत्यादि ये सारे दोष दूर होते हैं और साधना में सहायता मिलती है। इसलिए आज का सत्संग यही समाप्त।